गुरुजी हमारा ये प्रश्न है कि आजकल लोग मंदिरों पे सबसे ज़्यादा प्रश्न खड़े करते हैं कि मंदिर खाने को देगा कि मंदिर रोजगार देगा। तो लोग आजकल के मतलब मंदिरों पे प्रश्न खड़े करते हैं, पर किसी बहन बेटी की इज्जत जाती है तो वो लोग एक बार भी उंगली नहीं उठाते कि बहन बेटियों के ये साथ क्यों हो रहा है। सही है। तो गुरुजी इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सही कह रहे हैं आप। तो मंदिरों पे लोग कहते हैं रोजगार मतलब रोजगार नहीं मिलेगा, मंदिर खाने को नहीं देगा, और बहन बेटी की इज्जत जाती है तो कोई एक बार नहीं कहता है, कोई भी नेता मंदिरों से ना योगी बाबा जी को छोड़ के कोई नेता किसी लड़की के हित के लिए खड़ा नहीं होता है। इसलिए हम कथाओं से कहते हैं कि चौराहे में खड़ा करके उसे फांसी देना चाहिए, बलात्कारियों को चौराहे में। दूसरा, अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना चाहिए। तीसरा, मंदिर हाँ जी गुरुजी। देखो, एक मंदिर जहाँ होता है ना, हाँ गुरुजी, तो वहाँ कितने सारे फूल वाले, कितने सारे चंदन वाले, हाँ गुरुजी, कितने सारे लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलता है। हाँ गुरुजी। कहीं एक मंदिर है, उज्जैन में एक मंदिर है, तो पूरे उज्जैन के लोगों को उस एक मंदिर ने लगभग रोजगार दे रखा है। हाँ गुरुजी। किसी की होटल चल रही है, किसी की दुकान में फूल बिक रहे हैं, किसी के कपड़े बिक रहे हैं, तो क्राउड तो जाता ही है ना। हाँ गुरुजी। तो पब्लिक तो जाती है, तो जब पब्लिक जिस जगह जाएगी वहाँ के लोगों को फायदा तो होगा। भाई पानी की बोतल बेचने वाले को भी लोगों के जाने से फायदा है कि नहीं? हाँ गुरुजी। इसलिए मंदिर के होने से सबका, राम मंदिर बना, हाँ गुरुजी, एक राम मंदिर बनने से वहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया। पानी की दुकान वालों का भी पानी बिकने लगा, तो उससे भी तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना। हाँ गुरुजी। सोमनाथ का मंदिर, इतना सोना था सोमनाथ के मंदिर में, हाँ गुरुजी, कि लुटेरों को लूटने में सालों लग गई थी, सालों तक लूटते रहे वो। हाँ। मतलब इस तरह से मंदिरों में धन था। हाँ, उस धन को लूट लिया। अच्छा, मंदिरों में धन क्यों था? मंदिरों में धन इसलिए होता है कि यदि संकट खड़ा हुआ तो मंदिर ही भरपाई करेगा। जैसे कोरोना काल आया, हाँ गुरुजी, कोरोना काल आया तो पूरे कोरोना काल में जब वृंदावन में सारे रिक्शे वाले परेशान हो गए, हाँ गुरुजी, सबके घर का आटा और सिलेंडर खत्म हो गया, तब आप उस समय की वीडियो उठाकर देख लेना, प्रमाण है। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता रहा, हजारों लोग यहाँ से भोजन लेके घर जाते, अपने बच्चों को खिलाते, ना आटा खरीदने की जरूरत पड़ी ना सिलेंडर। किसी को जितना हो सका हजारों लोगों का पेट भरा गया। और आज भी एक गौरी गोपाल 30,000 लोगों की सेवा पर डे कर रहा है, एक मंदिर, एक गौरी गोपाल। ऐसे हमारे यहाँ जो मंदिर होते थे ना, उन मंदिरों में गुरुकुल चलता था। हाँ, जैसे आज मदरसों में मदरसे चल रहे हैं, हमारे यहाँ की गुरु परंपरा बड़ी पवित्र परंपरा रही है। आज वो गुरु परंपरा क्यों नष्ट हो गई? मस्जिदों को, मदरसों को सरकार अपने अंडर में नहीं लेती। हाँ गुरुजी, लेकिन सारे मंदिरों का चढ़ावा सरकारें रख रही हैं, आपको पता होना चाहिए। हाँ गुरुजी, पता है। तिरुपति बालाजी का सारा चढ़ावा, तिरुपति बालाजी का सारा चढ़ावा वहाँ की गवर्नमेंट रखती है। और आश्चर्य मानेंगे, पूरा तिरुपति बालाजी के धन से वहाँ का वो आधा सा अधिक राज्य चल रहा है, वहाँ की अर्थव्यवस्था चल रही है उस चढ़ावे से। जैसे जगन्नाथ जी में मतलब इतना सोना निकला जो सरकार ने अपने अंडर में लिया। बिल्कुल, सारा सरकार ही ले लेती है। हाँ गुरुजी। और गुरुकुलों को संचालित नहीं कर रही है सरकार, ये बड़ी दुख की बात। पैसा तो रख रही है सरकार, पर गुरुकुलों को संचालित नहीं कर रही है। पर गुरुजी जो मंदिरों पर कहते हैं जो खाने को नहीं देते, तो मतलब प्रश्न खड़े करते हैं, वो बहन बेटियों पे मतलब कहते हैं कुछ सवाल नहीं खड़े करते कि बहन बेटियों की इज्जत करनी चाहिए या मतलब इन लोगों को फांसी देनी चाहिए। दलित बेटियों के साथ भी होता है ऐसा, वो नेता लोग नहीं खड़े करते सवाल उस पर। बेटा देखो, जब भी बेटियों की बात आए ना, तो बेटियों में कभी दलित और सवर्ण मत लगाया करो। बेटी तो बेटी है, चाहे दलित की हो चाहे ब्राह्मण की हो। अरे भाई, बेटी ब्राह्मण क्षत्रिय की नहीं है, बेटी हम सबकी बेटी है। वो बेटी में जातवाद देखो। अब आप लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि जातवाद शुरू कर दी। अब बताओ, जातवाद कहाँ हमने शुरू की? आज न्यूज चैनलों पे आप जाके देखना, न्यूज वाले क्या बोलते हैं? दलित की बेटी पे अत्याचार हुआ, फलाने। क्यों? गुरुजी ये मेरा प्रश्न नहीं था। जैसे मैं कि आपके माध्यम से सबको कह रहा हूँ कि बेटी के लिए जब बात आए तो वहाँ दलित जोड़ने की क्या जरूरत है? वहाँ जातवाद का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? क्या बेटी केवल दलित की है? क्या क्षत्रिय और ब्राह्मण और वैश्य की नहीं है? सबकी बेटी है बेटा। वो बेटी के साथ अत्याचार हुआ, उसके अत्याचार करने वाले की फांसी होनी चाहिए। जैसे वो डॉक्टर बेटी की आंखें फोड़ी, उसने उसके साथ दुराचार किया, उसकी भी आंखें फोड़ के उसे चौराहे पे फांसी लटकाना चाहिए, फांसी पे। और कभी आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी प्रार्थना है,
न्यूज़ चैनल वालों को मेरे कहने से तो पता नहीं कितने लोग सुनेंगे समझेंगे, लेकिन फिर भी कहना अच्छी बातें बंद नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी अत्याचार किसी पर हो तो कभी जातवाद का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हाँ गुरु जी। सब देखो, मैं भूखा हूं ना, आप भूखे हैं ना, ब्राह्मण भूखा है या दलित भूखा है, भूख तो सबकी भूख है। अब ये थोड़ी बोला जाएगा कि ब्राह्मण भूखा है या दलित भूखा है, भाई भूख पे बात करो। भूख दलित की है कि ब्राह्मण की है, वो भूख तो सबकी एक बराबर होती है ना, बेटी सबकी एक है।